नारायण नारायण श्री रामः शरणं मम। पंचम अध्याय। रामचरितमानस में भगवान श्री राम की कथा की तुलना भिन्न भिन्न प्रसंगों में विविध नदियों की गई है। कहीं पर कहा गया कि भगवान श्री राम की कथा गंगा है, कहीं कहा गया कि प्रभु की कथा नर्मदा है, कहीं श्री राम की कथा को यमुना बताया गया है और कहीं कहीं उन्हें सरयू तथा सरस्वती का रूप भी माना गया है। पर यह जो तुलना की गई, इसका तात्पर्य है कि वैसे तो प्रत्येक ग्रंथ में आपको एक ही प्रकार की वस्तु मिलेगी। वेदांत में वेदांत का प्रतिपादन मिलेगा, पुरुषार्थ के ग्रंथ में पुरुषार्थ का और भक्ति के ग्रंथ में भक्ति का प्रतिपादन मिलेगा। पर भगवान श्री राम की कथा में आप जो पाना चाहें वह मिलेगा। वस्तुतः विचार करके देखें तो कोई ऐसा योग नहीं है, साधना का कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसका स्वरूप आपको राम कथा में ना मिले। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है। आप यदि ज्ञानी हैं तो आपको राम कथा में दिव्य ज्ञान तत्व मिलेगा। यदि भावुक भक्त हैं तो आपको राम कथा में भक्ति का दिव्य रस मिलेगा। यदि आप कर्मयोगी तथा पुरुषार्थ परायण हैं तो भगवान के चरित्र में पुरुषार्थ की अजश्न प्रेरणा मिलेगी। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज मुझे गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भाई तुम अगर गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तो एक गुरु का परिचय मैं तुम्हें देता हूँ और तुम उसी गुरु से दीक्षा लो। अच्छा महाराज बताइए यह गुरु कौन है? तुलसीदास जी ने कहा, यह जो भगवान राम की कथा है बस यही गुरु है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि गुरु लोग तो भिन्न भिन्न मार्गों के आचार्य होते हैं। जो जिस मार्ग का विशेषज्ञ होगा वह उसी मार्ग की दीक्षा देगा। अगर योगी गुरु होगा तो योग की दीक्षा शिक्षा देगा, ज्ञानी होगा तो वेदांत का उपदेश देगा। लेकिन आप गुरु के रूप में भगवान राम के जिस चरित्र का वर्णन कर रहे हैं उसमें हमें कौन सा उपदेश मिलेगा? गोस्वामी जी ने इसका उत्तर ग्रंथ के प्रारंभ में ही भगवान की कथा की महिमा वर्णन करते हुए दिया है। यद्यपि उस प्रसंग में चरित्र आदि का वर्णन न होने से बहुधा लोग उसे शुष्क प्रसंग मानकर उतने ध्यान से नहीं पढ़ते, पर यदि आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको यह प्रतीत होगा कि राम कथा में क्या क्या अलौकिक वस्तुएं विद्यमान हैं। कई लोग मुझसे भी यह प्रश्न करते हैं कि जो कुछ आप कहते हैं क्या तुलसीदास जी ने इतना सोचा होगा? उनको शायद ऐसा लगता है कि जितना तुलसीदास जी ने नहीं सोचा था उतनी मैं उसकी व्याख्या करके उसको बुद्धिगत कर रहा हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा कहते हुए उनके मन में मेरे प्रति बड़ा आदर होता है। इसके पीछे जो निहित भावना होती है वह मुझे सम्मान देने की ही है। पर आप निश्चित मानिए कि मुझे कहीं से यह भ्रम नहीं है, बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि रामायण में जितनी बातें हो सकती हैं उतनी बातों का वर्णन तो किया नहीं जा सकता। इस संबंध में आप उन पंक्तियों को पढ़िए जो राम कथा के सूची पत्र के रूप में गोस्वामी जी देते हैं। सूची पत्र का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। जैसे प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा रहता है कि इस ग्रंथ में आपको क्या क्या मिलेगा, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने प्रारंभ में बता दिया कि रामचरितमानस में आपको क्या क्या मिल सकता है। उसे पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि कहते कहते भी इतना ज़्यादा शेष रह जाएगा जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि रामायण में ज्ञान है कि भक्ति है कि कर्मयोग है? गोस्वामी जी ने कहा, भाई भगवान राम का यह चरित्र तो सदगुरु है। किसका गुरु है? बोले सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। यह योग का भी गुरु है, ज्ञान का भी गुरु है और वैराग्य का भी गुरु है, क्योंकि इस कथा में ज्ञानी के लिए ज्ञान, योगी के लिए योग तथा विरागी के लिए वैराग्य है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि राम कथा तो वैद्य है। पूछा गया, महाराज किस रोग को दूर करने के लिए है? उन्होंने कहा, भाई किसी एक रोग को दूर करने के लिए है। उन्होंने कहा, भाई किसी एक रोग के लिए नहीं, बल्कि विबुध वैद्य भव भीम रोग के, मन के समस्त रोगों को मिटाने के लिए राम कथा सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। पर इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने फिर से कहा,
सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद दबार के। मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानि देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि यह राम कथा सबके लिए है। कई लोग कहते हैं कि यह कथा तो साधारण लोगों के लिए है, इसे इतना पांडित्यपूर्ण बनाने की क्या आवश्यकता थी। पर जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान श्री राम का चरित्र विद्वानों के लिए है कि साधारण जनता के लिए, तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई बुद्ध विश्राम, यह कथा विद्वानों को विश्राम देने के लिए है। उनका तात्पर्य है कि विद्वान थका रहता है, क्योंकि जब विद्वान पंडित तथा विद्यार्थी रात भर जाग कर पढ़ते हैं तब थकान आना स्वाभाविक है। विद्वान अध्ययन करते करते थक जाए तो गोस्वामी जी ने विद्वानों को निमंत्रण देते हैं कि अगर आप थक गए हों तो आइए रामायण की कथा में विश्राम कर लीजिए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज इतने ग्रंथ तो अध्ययन के लिए थे ही, आपने एक नया ग्रंथ और बना दिया। गोस्वामी जी ने कहा, अन्य ग्रंथों तथा इस ग्रंथ में अंतर यह है कि यह ग्रंथ सुलाने के लिए है, यह नींद का ग्रंथ है, विश्राम का ग्रंथ है। इस विषय में गोस्वामी जी का वह प्रसिद्ध संस्मरण आपने अवश्य ही सुना होगा। गोस्वामी जी एक बार वृंदावन नाभादास जी के आश्रम में गए। नाभादास जी उस समय थे नहीं, तुलसीदास जी अधिक थके हुए थे, इसीलिए आंख मूंद कर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। पर अब जब नाभादास जी लौट कर आए तो उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, महाराज संत लोग तो संसार को जगाने के लिए आते हैं, पर आप स्वयं सो गए, उठिए। गोस्वामी जी मुस्कुराकर उठ बैठे और उलाहना देते हुए कहा, महाराज क्या बढ़िया नींद आ रही थी, आपने व्यर्थ ही जगा दिया। महाराज आप जागने का उपदेश देते हैं कि सोने का? गोस्वामी जी ने कहा, महाराज जागने वाले संत तो बहुत आए, जगाने वाले संत तो बहुत आए, पर मैं तो सोने और सुलाने वाला हूँ। उस समय उन्होंने बताया कि जगाने का संदेश कहाँ कहाँ मिलता है। तुलसीदास जी का वाक्य यही है कि राजा लोग जागें, योगी लोग जागें, विद्वान जागें। जागई जोगी जंगम, जति जमाति ध्यान धरई। डरई उर भारी लोभ मोह, कोह काम के। जागई राजा राजकाज, सेवक समाज साज। सोचई सुनी समाचार, बड़े बैरी बाम के। जागई बुध विद्याहित, पंडित चकित चित। जागई लोभी लालची, धरनी धन धाम के। जागई भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस। लेकिन सोवई सुख तुलसी, भरोसे एक राम के। इस प्रकार रामायण तो सोने का, विश्राम का संदेश देने वाला ग्रंथ है। साधारण व्यक्ति बुद्धि का उतना प्रयोग नहीं करता, इसीलिए उनकी बुद्धि नहीं थकती, क्योंकि साधारण जन तो मन प्रधान होता है। यह राम कथा मन के लिए भी है। गोस्वामी जी निमंत्रण देते हैं कि आप भी चले आइए इस कथा में, क्योंकि इसकी विशेषता है बुद्ध विश्राम सकल जल रंजनी। यह कथा विद्वानों को विश्राम देती है और साधारण जनता का मनोरंजन करती है। गोस्वामी जी ने रामायण को मनोरंजन की सामग्री लिखने में कोई संकोच नहीं किया। उनका अभिप्राय है कि जैसे अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, अगर यह प्रश्न किया जाए कि रामचरितमानस किस कक्षा का ग्रंथ है, तो इसका उत्तर बड़ा अनोखा होगा। अगर कोई खंडन खंड खाद्य पढ़े तो वह यही कहेगा कि यह तो वेदांत के कठिनतम ग्रंथों में से एक है,
केवल वेदांत का विद्यार्थी ही उसके रहस्य को ग्रहण कर सकता है। उपनिषदों को पढ़ें तो लगेगा कि वे तो अंतिम उपदेश के ग्रंथ हैं, पर राम कथा और रामचरितमानस की विशेषता यह है कि यह तो पहली कक्षा से लेकर आचार्य तक के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। रामायण में कहा गया है कि संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। विषयी मन प्रधान है, साधक बुद्धि प्रधान है और सिद्ध चित्त प्रधान है। कथा की विशेषता है कि वह तीनों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। विषय के लिए इसमें मनोरंजन है। राम कथा को सुंदर मधुर स्वर में जब गाया जाता है तो लोग झूमने लग जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कान को सुख चाहिए तथा मन को रस की आवश्यकता हो तो आप राम कथा सुनिए, क्योंकि इस कथा में विषिन्ह कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। कान को सुख तथा मन को रस मिलता है। रामायण में ऐसे ऐसे मनोरंजन हैं कि जिनकी भीड़ देखते ही बनती है। रामलीला में जिस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद हो या अंगद रावण संवाद हो, उस दिन देखिए दर्शक कैसे उमड़ पड़ते हैं। ऊपर उठे हुए बुद्धि प्रधान साधक हैं तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा विचार कीजिए कि भगवान की ये जो लीलाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है। लीला का आनंद एक बात है और उसका उद्देश्य दूसरी। मनोरंजन चाहने वाला लीला का उद्देश्य नहीं बल्कि रस प्राप्त करना चाहता है। सिनेमा में आजकल जो इतनी बड़ी संख्या में दर्शक जाते हैं, उनमें से अधिकांश सीखने नहीं, केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं। इसीलिए बुद्धि से उसकी उपयोगिता पर विचार नहीं करते। पर अगर आप चाहें तो इस राम कथा को बुद्धि से पढ़कर उसके द्वारा विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इसके ऊपर भी चित्त की एक भूमिका है। राम कथा में आनंद है, यह एक स्तर है। राम कथा जीवन के लिए प्रेरणास्पद है, यह दूसरा स्तर है। पर राम कथा सुनते सुनते, राम कथा में डूबकर स्वयं रामत्व को ही प्राप्त कर लेना, यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। कल कथा में संकेत किया गया था कि गोस्वामी जी रामकथा की तुलना नर्मदा से करते हुए कहते हैं कि शंकर जी को यह रामकथा नर्मदा के समान प्रिय है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। नर्मदा की विशेषता यह है कि उसमें प्रत्येक पत्थर को शिव बना देने की शक्ति है। इसी प्रकार राम कथा की विशेषता भी यही है कि इसका आस्वादन करते करते आप भी शंकर बन जाते हैं। शंकर जी राम कथा के वक्ता हैं और राम कथा आपको शिवत्व प्रदान करती है। यह मानो विशुद्ध चित्त की भूमिका है। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि आप चाहे जिस स्तर या कक्षा के विद्यार्थी हों, पर राम कथा में कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा और यही संकेत आपको श्रीमद् भागवत में भी मिलेगा। देवर्षि नारद ने वृंदावन में एक अनोखा दृश्य यह देखा कि एक युवती विलाप कर रही है तथा 2 वृद्ध उसके सामने मुमूर्षु मूर्छित स्थिति में पड़े हैं। विलाप करते हुए देखकर नारद जी ने उस युवती से पूछा, देवी आप कौन हैं तथा ये दोनों वृद्ध कौन हैं? युवती ने परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूँ तथा ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। युग के प्रभाव से हम तीनों बूढ़े हो गए। यह हमें दिखाई पड़ता है कि समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति में वृद्धावस्था आ जाती है। नारद जी ने कहा, लेकिन अब तो तुम युवती हो। भक्ति ने कहा, हाँ, मैं जब वृंदावन पहुंची तो यहाँ आकर युवती हो गई। यह ठीक भी है क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है, इसीलिए यहाँ आकर भक्ति का युवा हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए। इसका कारण यह है कि यहाँ पर भक्ति के ही ग्राहक हैं, ज्ञान वैराग्य के नहीं। किंतु माँ युवा रहे तथा बेटे बूढ़े हो जाएं, इससे भला किस माँ को संतोष होगा। अतः अंत में वर्णन आता है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई तो ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए। इसका अभिप्राय है कि भगवान की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए सामान्य रूप से प्रेरक है। महर्षि यह भी कह सकते थे कि आपकी कथा नदी है और श्रोता के कान समुद्र की तरह हैं, पर वे कहते हैं कि आपकी कथा अलग अलग नदियों के समान है।
इसका कारण क्या है, इस पर आप जरा गंभीरता से विचार कीजिए। हमारे यहाँ इतिहास के जितने पात्र हैं अथवा भूगोल के स्थान हैं, उनका एक रूप तो है इतिहास तथा भूगोल के रूप में, जिसका आप अध्ययन करते हैं, पर दूसरे रूप में हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों की शैली यह रही है कि इतिहास के पात्रों को व्यक्ति केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी देखने की चेष्टा करे। भूगोल में जो जो स्थान हैं वे बाहर ही न रहकर व्यक्ति के भीतर भी आवें। इसी प्रकार से इन नदियों की भी दो रूपों में देखा गया है। भौगोलिक रूप से उनकी पवित्रता तथा महिमा का वर्णन किया गया, पर इसके साथ साथ हमारे हृदय में नदियाँ कैसे बहें इस पर भी विचार किया गया। गंगा यद्यपि बड़ी पवित्र है, यमुना, सरस्वती, नर्मदा तथा सरयू की महत्ता का क्या कहना। जब हम इस पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं तो कितना आनंद आता है, पर फिर भी यह समस्या हमारे आपके जीवन में जरूर आती है कि भले ही हम श्री अवध की यात्रा करके सरयू में स्नान करें, लेकिन फिर भी लौटकर तो वापस आना ही होगा। तब तक हमें सरयू कहाँ मिलेगी। किंतु भक्तों ने इसका बहुत बढ़िया उपाय बताया। उन्होंने कहा, पहले आप सरयू में जा कर के गोता लगाइए, जब वहाँ से लौटने लगिए तो सरयू जी को भीतर ही लेते आइए। इसका अभिप्राय है कि पहले हम तीर्थ में जाएं और फिर तीर्थ हम में आ जाए। पहले हम नदियों में प्रवेश करें और बाद में नदियां हमारे जीवन में प्रवेश करें। इसी प्रकार इतिहास के पात्रों को पहले हम पढ़ें और उसके पश्चात वे हमारे जीवन में आ जावें। तब कहीं जाकर सच्चे अर्थों में उनकी समग्रता होगी। अगर आपकी ऐसी भावना नहीं है तब आप कथा के द्वारा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग प्रतिवर्ष रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, परंतु जब तक यह भावना हमारे अंतःकरण में नहीं आएगी तब तक भला रामनवमी कैसे मनाइएगा। क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ कि दिल्ली में, भगवान राम का जन्म यमुना जी के किनारे हुआ कि सरयू तट पर, भगवान श्री राम का जन्म महाराज श्री दशरथ के भवन में हुआ कि आपके बंगले में। फिर भी हम यहाँ प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, सरयू का निर्माण कर लेते हैं तथा महाराज श्री दशरथ और कौशल्या को अपने जीवन में ले आते हैं। राम कथा का यही सूत्र श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में देते हैं। पर यह राम कथा श्रवण कैसे की जाए, इस पर आप दृष्टि डालिए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष की छाया में आसीन हैं। वहाँ श्रोता के रूप में केवल पार्वती जी हैं। अब प्रश्न यह है कि राम कथा एक के लिए है कि अनेक के लिए। और भाई, इस संबंध में सबसे अनोखी बात यह है कि श्रोताओं की सबसे कम भीड़ आपको भगवान शंकर की कथा में मिलेगी। सबसे अधिक भीड़ तुलसीदास जी की कथा में होती है। भगवान शंकर विराजमान है हिमालय पर्वत पर। अब कोई इतने ऊंचे चढ़े तब कथा सुने। इस संदर्भ में अगर आप गंगा के अवतरण तथा रामकथा के प्राकट्य को मिलाकर देखें तो गंगा के प्राकट्य के जितने सूत्र हैं वे सब आपको रामकथा में भी मिलेंगे। गंगा का जन्म सबसे पहले तब हुआ जब भगवान विराट से वामन और वामन से विराट बने। इसी प्रकार रामायण भी भगवान के विराट से वामन तथा वामन से विराट बनने की ही गाथा है। भगवान राम विराट से कौशल्या जी के गर्भ में आते हैं। उसके पश्चात जब कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट होते हैं, उस समय कौशल्या जी आश्चर्यचकित होकर उनसे कहती हैं, महाराज, सारा ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में समाया है वह मेरे पेट में कैसे आ गया। मैं तो यह गणित ही नहीं समझ पा रही हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहई, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहई। मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही है। प्रभु मुस्कुराए और कहा, हे माँ, वस्तुतः वामन और विराट दोनों मैं ही हूँ। इसीलिए कहा गया कि ईश्वर तो अणोरणीयान महतो महियान है। छोटे से छोटा भी वही है और बड़े से बड़ा भी वही। प्रभु ने कहा, माँ, मैं जो छोटा बनकर तुम्हारी गोदी में आ गया, यह तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए है। क्योंकि कौशल्या जी भूल गई हैं, पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में उन्होंने भगवान से क्या वरदान मांगा था। तब भगवान ने पूर्व जन्म का प्रसंग याद दिला दिया।
कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहई। फिर अवतार के मूल में मनु और शतरूपा हैं। मनु के चरित्र में यद्यपि अनेक सद्गुण थे, पर वैराग्य की कमी थी। किंतु अंत में इस कमी का उन्हें बोध हुआ। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गौ हरि भगति बिनु। तब बलात् उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर सारा राज्य दे दिया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। भगवान को पाने के लिए वन में गए। देखने पर लगता है कि विचित्र प्रकार का त्याग मनु ने किया, क्योंकि संपत्ति, सोना और राज्य तो छोड़कर चले गए, पर पत्नी को साथ ही लेते गए। प्रश्न यह है कि जब भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, तब पत्नी का भी तो परित्याग करके जाना चाहिए था। जब लोग संन्यास लेते हैं तो पत्नी का भी परित्याग कर देते हैं, पर मनु ने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया, इसके पीछे कारण बड़ा मधुर है। मनु से किसी ने पूछा, महाराज आप पत्नी को लेकर क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, भाई अगर मैं मुक्ति पाना चाहता तो अकेले जाता, पर मैं तो ईश्वर को बेटा बनाना चाहता हूँ। इसीलिए जब तक हम दोनों नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर भला बेटा कैसे बनेगा। हमारा मार्ग विराग का नहीं, राग का है। विरागी भक्त कहता है कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, और रागी भक्त भगवान से कहता है, महाराज आप भी बंध जाइए। इस प्रकार मानो रागी भक्त भगवान को बड़े से छोटा बनाना चाहता है। प्रश्न यह है कि समाज को वामन की आवश्यकता है कि विराट की, छोटे की आवश्यकता है कि बड़े की। और इसका उत्तर यूं दिया जा सकता है कि जल अगर थोड़ा हो तो उसे आप पीने लगिए तो थोड़ा होने से वह समाप्त हो जाएगा। थोड़े जल में आप कपड़ा धोने लगें तो एक आध वस्त्र धुल जाएगा, पर जल गंदा हो जाएगा। इसीलिए जितना अगाध जल होगा उतनी ही न तो अभाव की समस्या रहेगी और न ही गंदला होने की। लेकिन दूसरी समस्या यह है कि नदी या जलाशय में अगाध जल राशि को देखकर प्रसन्नता भले ही हो, पर जब तक उस अगाध जल सरोवर को किसी पात्र या चुल्लू में ले आकर छोटा नहीं बनाया जाता, तब तक व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ पाती। इसी प्रकार से अगर ब्रह्म अगाध न हो, विराट न हो, तब तक पूरी तृप्ति नहीं हो पाएगी, और यह बड़े से छोटा न बने तो प्यास नहीं मिट पाएगी। ब्रह्म को गोद में लेने के लिए तो उसे छोटा बनाना ही पड़ेगा। ज्ञान का अर्थ है सब ब्रह्ममय है तथा उस ब्रह्म में हम सब हैं। भक्ति का अर्थ है कि ब्रह्म हमारे गर्भ में है, हमारी गोद में है। इस संबंध में कवितावली में गोस्वामी जी ने एक बड़ा मीठा प्रसंग प्रस्तुत किया है। श्री राम जब नन्हे बालक के रूप में थे तो एक दिन कौसल्या अम्बा उन्हें गोद में लेकर छत पर चली गईं। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए आकाश में पूर्ण चंद्र चमक रहा था। बालक राम ने पूछा, माँ यह क्या है? माँ ने सोचा यह तो नन्हा बालक है, गंभीर बात नहीं समझ पाएगा, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता, चाहे वह ईश्वर ही अवतार लेकर क्यों ना आया हो। इसीलिए बालक सरलता से समझ जाए, यह सोचकर माँ ने यह कह दिया कि यह स्वर्ग के देवताओं का खिलौना है। उन्हें लगा कि बालक खिलौने की बात जल्दी समझ लेगा, किंतु भगवान राम ने कहा, माँ मुझे भी यह खिलौना चाहिए, और रोने लगे। माँ बड़े संकट में पड़ गई कि मैं अब क्या करूँ। उसके पश्चात एक बड़े पात्र में पानी भरकर लाया गया और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बालक राम को दिखाया गया। प्रभु उसे देखकर संतुष्ट भी हो गए। इस प्रकार विराट अगर वामन न बने तो क्या कौसल्या अम्बा को इस वात्सल्य रस की अनुभूति हो पाएगी? भगवान को विराट से वामन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मनु शतरूपा के द्वारा। वर्णन आता है कि मनु शतरूपा के सामने जब भगवान प्रकट हुए तब महाराज मनु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप विराट हैं, अनंत हैं, पर हमारी इच्छा है कि आपके समान ही हमें पुत्र प्राप्त हो। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सम कवन दुराऊ। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप सरसी खोजऊँ कहाँ जाई, नृप तब तनय होव में आई। हम स्वयं तुम्हारे बेटे बन जाएंगे। मनु को वरदान देकर प्रभु ने शतरूपा के पास जाकर कहा कि आप क्या वरदान मांगती हैं।
शत्रुपा ने कहा, महाराज, जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान उन्होंने मांगा वह मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरा वरदान अभी पूरा नहीं हुआ। शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा उसमें वही वामन और विराट का सूत्र दिया गया है। शत्रुपा की मांग है कि आप पुत्र तो बनिए, पर मैं आपको केवल पुत्र ही न मान बैठूं, वरन मुझे आपके ईश्वरत्व का भी बोध होता रहे। यद्यपि मनु जी की मांग तो यही थी कि मैं आपको बेटे के रूप में ही देखूं, पर शत्रुपा जी कहती हैं कि मुझे ऐसा भ्रम कभी ना होने पावे कि आप सचमुच ही छोटे हैं, बल्कि सर्वदा यही लगे कि आप हैं तो विराट ब्रह्म, पर हमारी प्रार्थना पर बालक बन गए हैं। यही भक्ति तथा ज्ञान के दो पक्ष हैं। भक्ति का पक्ष लीला रस का आनंद लेने के लिए ईश्वर को बालक बनाना, उनसे प्यार करना, उनके लाड लडाना, और ज्ञान का पक्ष है ईश्वर की महिमा का बोध होना। वस्तुतः यह दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। यही राम कथा का मूल तत्व है। कौसल्या अम्बा के सामने जब भगवान राम प्रकट हुए तो प्रभु ने कहा, माँ, यह जो मैं बना हुआ हूँ यह तुम्हारी इच्छा का पालन करने के लिए ही बना हुआ हूँ, क्योंकि तुमने ज्ञान मांगा था, उसे देने के लिए ही इस रूप में आया हूँ। भगवान राम को बालक के रूप में पाकर माँ धन्य हो जाती है। माँ भगवान राम को बड़े प्यार से सुलाती हैं, दुलारती हैं, दूध पिलाती हैं, लेकिन एक दिन प्रभु ने अनोखा दृश्य उपस्थित कर दिया। एक दिन माँ ने सोचा कि आज अपने इष्ट देव का कुछ विशेष प्रकार का पूजन करूं, लेकिन पूजा में बालक के रहने से बाधा पड़ने की संभावना रहेगी। यह सोचकर उन्होंने पहले बालक को सुलाकर तब पूजा करने की योजना बनाई। माँ ने पालने में श्री राम को सुला दिया। इसके पश्चात उन्होंने विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर इष्ट देव की मूर्ति के सामने अर्पित कर दिया। भोग लगाते समय माँ ने पर्दा कर दिया और आंखें मूंद ली तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि इष्ट देव प्रभु, आप कृपा करके नैवेद्य स्वीकार कर लें। किंतु प्रार्थना करने के बाद जब माँ ने पर्दा हटाकर देखा तो पाया कि बालक राम ही सारे नैवेद्य का आनंद ले रहे हैं। माँ तो घबरा गई, यह क्या हुआ? मैं तो बालक को सुला कर आई थी और अभी बालक पलने से उतरने योग्य नहीं है, पर यहाँ यह कैसे आ गया? माँ घबरा कर दौड़ती हुई गई जहाँ बालक राम को सुला कर आई थी। जब वहाँ पहुँची तो देखती हैं कि बालक पालने में सो रहा है। अब यहाँ पर सूत्र यही है कि ब्रह्म अभोक्ता है, वह सब में रहता हुआ भी सबसे अलग है, पर भाई भक्त तो भगवान को भोग लगाए बिना छोड़ते नहीं। कौसल्या जी पुनः वापस आती हैं तो देखती हैं कि बालक नैवेद्य ग्रहण कर रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ाया, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा पर चली आई, भोजन करत देख देख सुत जाई। गई जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर खिंचा आन विशेषा। बाद में एक दिन भगवान राम से कौसल्या अम्बा ने पूछा, महाराज, आपने मुझे 2 रूपों में दर्शन क्यों दिया? प्रभु ने कहा कि अगर आप केवल ज्ञानी होती तो मैं आपको सोता हुआ दिखाई देता, और यदि केवल भक्त होती तो भोग लगाता हुआ, पर आपने तो ज्ञान और भक्ति दोनों मांग लिए, इसीलिए मुझे भी 2 रूप बनाने पड़े। एक रूप में मैं अकेला ही अभोक्ता के रूप में शयन करता हुआ दिखाई दे रहा था, और दूसरे रूप में मैं ही आपकी भक्ति भावना को तृप्त करने के लिए आपके द्वारा लगाए गए भोग को भोक्ता के रूप में स्वीकार कर रहा था। यह प्रसंग जितना मधुर है उतना ही दार्शनिक भी। इस स्थल पर यहाँ उहाँ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर रूप में किया है। यहाँ शब्द का प्रयोग आप जब भी आप करेंगे तो जहाँ उपस्थित रहेंगे उसके लिए, और जब दूर की बात कहेंगे तो वहाँ। जब कौसल्या अम्बा भोग लगाते हुए बालक राम के पास खड़ी थीं तो गोस्वामी जी ने लिखा, यहाँ उहाँ। कौसल्या जी ने यहाँ भी उस बालक को देखा और वहाँ भी। मानो तुलसीदास जी ने बता दिया कि मैं स्वयं यहाँ हूँ, वहाँ को तो मैं यहाँ से ही देख रहा हूँ।
पूछा गया, महाराज आप भोग लगाते हुए भगवान राम के पास क्यों खड़े हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भाई सोते हुए ब्रह्म से हमें क्या मिलेगा, पर यह जो भोग लगा रहा है अंत में प्रसाद दिए बिना तो रहेगा नहीं, इसीलिए यहाँ रहना ही ठीक है। इस प्रकार जो अभोक्ता ब्रह्म है वह भक्ति की भावना के अनुसार भोक्ता बन जाता है। माँ को जब भ्रम हो जाता है कि इन दोनों रूपों में सत्य क्या है, तब प्रभु अपना तीसरा रूप प्रकट करते हैं। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगिनत रवि शशि सिर चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। इस प्रकार यही नन्हा सा बालक विराट बन गया। और जब वामन विराट बन गया तो माँ व्याकुल होकर सोचने लगी, अरे जगत पिता मैं सुत करी जाना, यह क्या हुआ, मैंने जगत पिता को पुत्र मान लिया। लेकिन माता को आश्चर्यचकित तथा भयभीत देखकर भगवान ने अपना रूप समेट लिया और कहा, माँ यह जनी कतहु कहसि सुनु माई। माँ इसे किसी और को मत बताना। किंतु भगवान ने माई कहकर इसलिए पुकारा कि कहीं ईश्वर समझकर मुझे अपना बेटा मानना बंद न कर दे। प्रभु का अभिप्राय था कि तुम्हारे मातृत्व का सुख लेने के लिए ही तो मैं पुत्र बना हूँ। जैसे गंगा का जन्म वामन और विराट से होता है, उसी प्रकार राम कथा का मूल उद्भव भी विराट और वामन के तत्व से है। जैसे गंगा सर्वप्रथम विचार के देवता ब्रह्मा के कमंडलों में आई, उसी तरह राम कथा को भी विचार के कमंडलों में ग्रहण किया जाता है। पर जिस प्रकार ब्रह्मलोक की गंगा सबके लिए सरलता से उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धि के माध्यम से विराट और वामन के तत्वों को समझ पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है किसी प्रकार गंगा ऊपर से नीचे उतरे। गंगा जी से प्रार्थना की गई कि आप कृपा करके ऊपर से नीचे उतरिए। गंगा जी ने पूछा, मुझे धारण कौन करेगा? इसका अभिप्राय है कि भगवान की कथा मूल रूप में इतनी गंभीर है कि उसको धारण करना बड़ा कठिन है। कथा को विचार पूर्वक सच्चे अर्थों में ग्रहण करना बिरले व्यक्तियों का ही कार्य है। यदि ऐसा ही होता रहता तो फिर कथा लोक कल्याणार्थ सर्वसाधारण के लिए कभी भी सुलभ न हो पाती। पर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया कि गंगा को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। उसके पश्चात गंगा जी ऊपर से नीचे उतरकर भगवान शंकर की जटा में समा गईं। शंकर जी हैं विश्वास के देवता। इसका अर्थ है कि अब गंगा विचार की भूमि से विश्वास की भूमि में आ गई। फिर जब भगीरथ ने प्रार्थना की तो गंगा और भी नीचे उतरकर गंगोत्री से निकली हैं। पर हमारे पुराण कहते हैं कि गंगा निकली भगवान के चरण से, ब्रह्मा के कमंडलू से तथा शंकर की जटा से। मानो ईश्वर विचार और विश्वास से प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि राम कथा का मूल उद्गम है ईश्वर का चरण। इसको हम बुद्धि के कमंडलों में ग्रहण करें और विश्वास के द्वारा शिरोधार्य करें। पर अभी भी गंगा नीचे उतर रही है। हमारे शास्त्रकारों से जब पूछा गया कि गंगा के किनारे तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन उन तीर्थों में किसको महत्व दिया जाए, इस संबंध में आपने वह प्रसिद्ध श्लोक अवश्य सुना होगा जिसमें कहा गया कि हरिद्वारे प्रयोग च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर ये तीर्थ सारे तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। यद्यपि इस वाक्य को पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर प्रारंभ में स्मरण करना था तो कहना चाहिए था कि गंगोत्री जहाँ से निकलती है। इसके बाद तीर्थराज प्रयाग और अंत में गंगा सागर। किसी भक्त से गंगा जी ने सुना कि आप हरिद्वार में धन्य हैं, तो गंगा जी ने पूछ दिया, भाई हरिद्वार में क्यों, गंगोत्री में क्यों नहीं? भगवती गंगा का वाक्य सुनकर भक्त ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा, माँ गंगोत्री तक पहुँचने के लिए तो हमें नीचे से ऊपर चढ़ना होगा, किंतु हम नीचे से ऊपर जाकर आपको पाने योग्य नहीं हैं। पर जब आप ही कृपा करके ऊपर से नीचे आ जाएं, इसमें जो आपकी कृपा का तत्व दिखाई देता है वह उसमें कहाँ? आपकी यह करुणा तो हरिद्वार में ही प्राप्त होती है। लोक कल्याण के लिए गंगा भगवान शंकर की जटा से निकलकर
पृथ्वी पर बहती हुई गंगा सागर की ओर जा रही है। यही तत्व राम कथा का भी है। राम कथा प्रारंभ में बड़ी दुर्लभ थी, क्योंकि वे हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर स्थित भगवान शंकर के हृदय स्थल में थी। किंतु भगवान शंकर ने इन्हें गुप्त रखा था। वे किसी को सुनाते ही नहीं थे। संसार में जितने कवि हैं, उनमें शंकर जी सबसे अनोखे कवि हैं। कवि जब कविता बनाते हैं तो श्रोता की खोज में लग जाते हैं। श्रोता सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, वे जबरदस्ती सुना देते हैं। लेकिन विचित्र बात है कि शंकर जी रचि महेश निज मानस राखा, राम कथा की रचना करके हृदय में रख लिया, पर सुनाते नहीं हैं। यद्यपि सती जी संग में हैं, पर वे उन्हें भी नहीं सुनाते। पर क्यों नहीं सुनाया, इसका कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। सती जी दक्ष पुत्री हैं, बड़ी चतुर हैं। भगवान शंकर का तात्पर्य था कि कथा चतुराई से नहीं, अपितु श्रद्धा से सुनी जाती है। सती जब पार्वती के रूप में श्रद्धा बनेंगी, तब देखा जाएगा। होता भी यही है कि सती जी बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब पार्वती बनी, तब कहीं जाकर कथा सुन पाईं। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि जब श्रद्धा के रूप में परिवर्तित होती है, तब राम कथा की अधिकारी बनती है। शंकर जी की कथा में एक श्रोता और वक्ता हैं। यहाँ तक कि वक्ता के लिए आसन बिछाने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। शंकर जी ने अपने हाथों से अपना आसन बिछाया। यद्यपि वक्ता के अनेक गुण हैं, पर यहाँ पर न कोई सेवक था और न ही शिष्य। जब शंकर जी बैठ गए तो पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। और हाथ जोड़कर पार्वती जी ने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन यह शैल कुमारी। महाराज, संसार का हित करने वाली जो कथा है, यही शैल कुमारी पूछना चाहती है। पार्वती जी यह भी कह सकती थी कि मैं सुनना चाहती हूँ, पर वे कहती हैं शैल पुत्री सुनना चाहती हैं। इसके द्वारा पार्वती जी ने मानो उल्लाहना दिया कि आपने दक्ष कुमारी को सुनाया नहीं, पर अब शैल कुमारी को तो सुनाएंगे ना। महाराज, मेरा एक जन्म पूरा बीत गया, पर आपने कथा नहीं सुनाई। अब तो कृपा कीजिए। दक्ष की पुत्री सती में चतुराई है और चतुराई का अहंकार है, लेकिन भाई ईश्वर की कथा अहंकार से नहीं, श्रद्धा से सुनी जाती है। और पार्वती जी पर प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती, तुम गंगा को नीचे ला रही हो, तुम तो सचमुच भगीरथ बन गई। कथा गंगा श्रद्धा के भगीरथ के द्वारा नीचे की ओर बही। शंकर जी ने अपने गणों को भी कथा नहीं सुनने दी, और कथा के अंत में उन्होंने रोक लगाते हुए कहा भी, यह न कहई सटहई हट सीलही, जो मन लाई न सुन हर लीलही। द्विज द्रोहीहिन सुनाहि कबहु, सुरपति सरिस होई नृप जबहु। पार्वती, यह कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, पर कागभूषुंडी जी के श्रोताओं की भीड़ बहुत बड़ी है। वहाँ पर विचित्रता यह है कि कौवा तो कथा कर रहा है और श्रोता हैं सुनहि सकल मति विमल मराला, हंस लोग सुन रहे हैं। पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, कथावाचक का कंठ अच्छा हो तो श्रोताओं को बड़ा आनंद आता है, पर विचित्र बात है कि इन हंसों को कथावाचक कौवा ही मिला। अगर किसी कोयल को बैठा देते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन कौवे को ही क्यों बैठाया। शंकर जी ने कहा, पार्वती क्या कह रही हो? अरे जानती नहीं हो, बोले मधुर वचन तब कागा। कौवा बड़े मधुर वचन में बोला। पार्वती जी ने कहा, महाराज, आज तक कौवे का स्वर तो मधुर सुना नहीं। शंकर जी ने कहा कि अगर मधुर स्वर से राम की कथा मधुर लगे तो वह तो स्वर की मधुरता है, उसमें कथा की क्या मधुरता रही। पर हमारे राम की कथा इतनी मधुर है कि वह कौवे के कंठ को भी मधुर बना देती है, इसीलिए इसे कौवा कहता है। तब भी हंस लोग सुनते हैं। पार्वती जी श्रद्धा हैं और हंस विचारक, ज्ञान विचार विराग मराला।
इसका अभिप्राय है कि राम कथा को सबसे पहले विश्वास ने कहा और श्रद्धा ने सुना, फिर काकभुशुंडी जी के रूप में निष्ठा ने कहा और विचारक हंसों ने सुना। पर अब भी कथा पहाड़ पर ही है, किंतु जैसे गंगा पहाड़ से उतार कर नीचे तीर्थराज प्रयाग में आती हैं, इसी प्रकार कथा जब भरद्वाज जी के आश्रम में आ जाती है, तब वहाँ पर श्रोताओं की बहुत बड़ी भीड़ है। यहाँ अनेकानेक यात्री, संत, कपि सब कथा सुनते हैं। यद्यपि तीर्थराज प्रयाग में कथा सुलभ तो है, श्रोता तो बहुत हैं, पर फिर भी मुनि ही श्रोता हैं और मुनि ही वक्ता। मुनि का अर्थ है मननशील। यहाँ पर धर्मशास्त्र के निर्माता याज्ञवल्क्य कथा सुनाते हैं और भरद्वाज जैसे मननशील मुनि सुनते हैं। अब वहाँ 3 सूत्र हो गए। विश्वास कहे और श्रद्धा सुने, निष्ठा कहे और विचारक सुने, धर्मशास्त्र का आचार्य कहे और मनन करने वाला सुने। गंगा जितना नीचे उतरेगी उतनी ही कल्याण प्रदा होगी। अभी तो कथा गंगा को और भी नीचे उतरना है। इसीलिए चौथे घाट पर कथा सुनाने के लिए गोस्वामी जी बैठे हैं। उनसे पूछा गया, आप किसे कथा सुना रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैं तो अपने मन को ही सुना रहा हूँ। अच्छा महाराज बताइए तो, आपके मन में क्या विशेषता है? उसमें श्रद्धा है कि विचार है अथवा मनन है? गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मन में तो एक ही विशेषता है कि यह दुष्ट है। सुनहि संतत सठ मना, उसी मन को मैं कथा सुना रहा हूँ। शंकर जी ने सुना तो मुस्कुरा कर कहा, तुलसीदास मैंने तो दुष्टों को सुनने पर रोक लगाई थी, पर तुम दुष्ट को सुना रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज गंगा जब तक शिव की जटा में थी तब तक चाहे सर्वसुलभ ना हो, पर जब नीचे आ जाएगी तो क्या वह भेद किया जाएगा कि इसमें कौन नहाए और कौन ना नहाए? बल्कि नीचे उतर कर तो गंगा सबको धन्य बनाती है, चाहे वह किसी भी जाति अथवा वर्ण वाला हो। गंगा के समान राम कथा अत्यंत सुलभ होकर समस्त संसार का कल्याण करने वाली होती है। इसीलिए कहा गया कि राम कथा गंगा है। पर केवल गंगा ही नहीं, अपितु राम कथा यमुना भी है, मंदाकिनी भी है और नर्मदा भी है। पर कैसे है, इसकी चर्चा अब कल की जाएगी। नारायण नारायण।